क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन है हमारा ये कि महाभारत के रचयिता कौन थे? वाल्मीकि, देव व्यास, कालिदास, तुलसीदास। तो दोस्तों ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। देव व्यास पहला हमारे महाभारत के रचयिता थे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा है, महाभारत में कुल कितने पर्व हैं? 12, 15, 18, 20। तो दोस्तों सही आंसर 18 है दोस्तों, ठीक है, 18 है, ठीक है। कुल कितने पर्व पूछा जाएगा तो 18 है, ठीक है। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौरवों की जनसंख्या कितनी थी? ठीक है, 50, 90, 100, 110। तो दोस्तों ऑप्शन सी 50, ठीक है। ऑप्शन सी 100 थी, ठीक है। कौरवों की जनसंख्या 100 थी। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अर्जुन को गांडीव किसने दिया था? अर्जुन को गांडीव किसने दिया था? इंद्रदेव ने, शिव भगवान ने, ब्रह्मदेव ने, अग्निदेव ने। तो दोस्तों इसका सही आंसर है शिव भगवान ने, ऑप्शन बी, ठीक है। गांडीव दिए थे, ठीक है। गांडीव जो था उनका शिव भगवान ने दिया था अर्जुन को, ठीक है। तो अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भीष्म पितामह का वास्तविक नाम क्या था? ठीक है, भीष्म पितामह का वास्तविक नाम क्या था? देवव्रत, शांतनु, भीष्म या भृंगु? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर ए होगा, ठीक है, देवव्रत, ठीक है। देवव्रत जो है, ये देवव्रत जो है भीष्म पितामह का वास्तविक नाम था, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, द्रौपदी का जन्म कहाँ हुआ था? कपिस नगरी में, द्वारिका में, मथुरा में या काम्यक वन में? तो दोस्तों द्रौपदी का जो था इसका जन्म हुआ था काम्यक वन में, ठीक है। काम्यक वन में नहीं, सॉरी, कपिस नगरी में, ठीक है। कपिस नगरी में। ऐसे द्रौपदी तो धरती से जन्मी थी, ठीक है, धरती से जन्मी थी, ठीक है। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, पांडवों में सबसे बड़े कौन थे? युधिष्ठिर, नकुल, भीम, अर्जुन? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, ठीक है, युधिष्ठिर, ऑप्शन ए जो है युधिष्ठिर बड़े थे, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न यही है, श्री कृष्ण की यदुवंशी कुल से थे? किस यदुवंशी कुल से थे? ठीक है, किस होगा यहाँ पे, किस यदुवंशी कुल से थे? तो भृंगी, कुरु, बोहर, यादव? ठीक है, तो इसका होगा वृष्णि, ठीक है, वृष्णि। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, अगर कोई पूछेगा कृष्ण किस यादव कुल से थे तो वृष्णि बताइएगा, ठीक है, वृष्णि। अगला प्रश्न जो है दुर्योधन का मूल नाम क्या था? दुर्योधन का मूल नाम क्या था? दुशासन, ठीक है, सुयोधन, सुदामा, जयद्रथ? तो दोस्तों ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए दुशासन, दुशासन, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न जो है अर्जुन का धनुष क्या कहलाता है? अर्जुन का धनुष क्या कहलाता है, ठीक है। अर्जुन का जो धनुष था वो क्या कहलाता है, ठीक है। पिनाक, सारंग, गांडविक या विजया? दोस्तों गांडविक, सी। और ये किसने दिया था अर्जुन को? शिव भगवान ने दिया था, ठीक है, ऑप्शन सी, गांडविक। तो अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भीम की गदा का नाम क्या था? ठीक है, भीम की गदा का नाम क्या था? कौमुदकी, सौगात, मुसल या सौगात? सौगत, अच्छा, सौगात है, ठीक है, ये दोनों अलग अलग है, ठीक है, सौगत और सौगात, ठीक है।
दोस्तों सौगत, ऑप्शन डी सौगत होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कृष्ण की नगरी। कृष्ण की नगरी कौन सी थी? मथुरा, द्वारिका, हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ। तो दोस्तों ऑप्शन बी द्वारिका। ठीक है, द्वारका जो है वो कृष्ण का नगरी था। ठीक है, अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है द्रौपदी के पिता कौन थे? द्रौपदी के पिता कौन थे? द्रुपद, विराट, शल्य, भीष्म। ठीक है, तो इसमें जैसा कि मिलता जुलता नाम आपको दिख रहा है द्रुपद। द्रुपद जो थे वही द्रौपदी के पिता थे। ठीक है, अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न जो है अभिमन्यु का पिता कौन था? ठीक है, अभिमन्यु का पिता कौन था? भीम, नकुल, अर्जुन, युधिष्ठिर। ठीक है, तो अर्जुन का अभिमन्यु का जो पिता था वो अर्जुन थे। ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी अर्जुन अभिमन्यु के पिता थे। ठीक है, अगला प्रश्न है कुरुक्षेत्र युद्ध कितने दिन चला? 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 18 दिन। 18 दिन चला। ठीक है, 18 दिन कुरुक्षेत्र का युद्ध चला। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो है कर्ण की माता का क्या नाम था? कर्ण की माता कौन थी? कुंती थी, माद्री थी, या गांधारी, या द्रौपदी। द्रौपदी तो हो नहीं सकती। ठीक है, तो भैया कुंती थी। ठीक है, कुंती। पांडव प्लस एक कर्ण। कर्ण जो थे वो कुमारी अवस्था में हो गए थे। ठीक है, जब माता कुंती कुमारी थी तो कर्ण हो गए थे। ठीक है, अब पांडव तो जान ही रहे हैं, विवाह के बाद हुआ था। पांचों पांडव विवाह के बाद हुए थे, ये कुमारी जब थी तभी हो गए थे कर्ण। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपको इन सभी प्रश्नों का उत्तर अगर पहले से पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते रहिएगा। ठीक है, इससे हमें भी पता चलेगा कि आप लोगों को भी मतलब पहले से पता है या नहीं। ठीक है, द्रौपदी द्रौपदी और कृष्ण का क्या संबंध था? ठीक है, द्रौपदी और कृष्ण का क्या संबंध था? भाई, मित्र, चचेरा भाई, गुरु। तो दोस्तों मित्र थे ये लोग। ठीक है, ये लोग मित्र थे, ना भाई थे, ना चचेरा भाई, ना गुरु। ठीक है, मित्र थे, केवल मित्र थे। ऑप्शन बी। ऑप्शन। अगला प्रश्न है अर्जुन ने द्रौपदी से विवाह किस प्रतियोगिता से जीता? तो तीरंदाजी, स्वयंवर में मछली की आंख भेद कर, कुश्ती, या गद्दी युद्ध। तो दोस्तों स्वयंवर में मछली की आंख भेद कर, ऑप्शन बी सही है दोस्तों। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कुरु वंश के पिता कौन थे? ऑप्शन ए कुरु, भरत, शांतनु, या पांडु। तो दोस्तों ऑप्शन ए कुरु जो थे कुरु वंश के संस्थापक पिता थे। ठीक है, या संस्थापक भी कह सकते हैं। दुर्योधन। अगला प्रश्न जो है दुर्योधन का सबसे प्रिय मित्र कौन था? अश्वत्थामा, शकुनी, कर्ण, या विकर्ण। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है सी कर्ण। कर्ण जो था वो बहुत ही प्रिय मित्र था दोस्तों, बेस्ट फ्रेंड इसको कहते हैं। अगला प्रश्न है शकुनी किस राज्य का राजा था? काशी, पंचाल, कुरु, गांधार। तो दोस्तों जो शकुनी जो था ये किस राज्य का राजा था? तो दोस्तों शकुनी जो है ऑप्शन डी गांधार जो है एक राज्य है, उसी का राजा था दोस्तों। अगला प्रश्न चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है महाभारत में गीता किस अध्याय में है? 18, 12, 5, 1। तो दोस्तों ऑप्शन ए 18
18वें अध्याय में महाभारत में गीता है, ठीक है, गीता का अध्याय है, ठीक है। अगला प्रश्न है कर्ण को कुंडल कवच किसने दिया था? कर्ण को कुंडल कवच किसने दिया था? सूर्यदेव ने, भगवान शिव जी ने, ब्रह्मदेव ने, इंद्रदेव ने। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ऑप्शन ए सूर्यदेव ने कर्ण को कवच और कुंडल दिया था दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो है अर्जुन का रथ कौन चलाता था? कर्ण, भगवान श्री कृष्ण, सत्यकी या भीष्म? तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, कौरवों और पांडवों में जब हुआ था तो बंटवारा, तो पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण को लिया था, ठीक है, और कौरवों ने चिरंगनी से सेना को लिया था, मतलब कि कृष्ण भगवान के जो सेना थे उसको लिया था, ठीक है। और वो एक ऐसी सेना थी जो आज तक कभी भी भविष्य में या भूतकाल में वो कभी भी युद्ध नहीं हारा था, कृष्ण भगवान की जो सेना थी, ठीक है। इसीलिए कौरवों ने लिया था भगवान श्री कृष्ण के सेना को, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो है भीम का जन्म किस देवता के आशीर्वाद से हुआ था? सूर्यदेव, वायुदेव, इंद्रदेव, कुबेर? तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है दोस्तों, तो वायुदेव जो थे, ठीक है। भीम का जो जन्म किस देव से लिया था? तो ऑप्शन बी वायुदेव से, ठीक है, वायुदेव के आशीर्वाद से, ठीक है। अगला प्रश्न है, ठीक है, नकुल किसके पुत्र थे? सूर्यदेव के, वायुदेव के, इंद्रदेव के या अश्वनी कुमार के? तो दोस्तों ये सब बहुत कभी लोगों को पता है कि नकुल जो थे वो अश्वनी कुमार के पुत्र थे, ठीक है। अगला प्रश्न जो है युद्ध में पांडव ने कौन सा राज्य जीता था? काशी, सोमनाथ, हस्तिनापुर या मथुरा? दोस्तों इसका सही आंसर है हस्तिनापुर ही जीता था, ठीक है। ऑप्शन सी जो है, युद्ध में पांडवों ने हस्तिनापुर राज्य जीता था, ठीक है। अभिमन्यु की पत्नी कौन थी? तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभिमन्यु बाल अवस्था में मारा गया था, पर नहीं, गलत। अभिमन्यु की पत्नी देखिए कौन है, वाणी, सुभद्रा, द्रौपदी या उत्तरा, ठीक है। तो इसमें सही ऑप्शन डी है, उत्तरा, ठीक है, उत्तरा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न जो है, ठीक है, अगला प्रश्न है सर्वप्रथम युद्ध में कौन गिरा था? ठीक है, भीष्म पितामह, द्रोण या शकुनी या जयद्रथ? तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, भीष्म पितामह युद्ध में सबसे पहले मारे गए थे, ठीक है। भीष्म पितामह एक ऐसे थे जो सबसे पहले मारे गए थे, वो भी अपने इच्छा के अनुसार, ठीक है, उनको इच्छा मृत्यु वरदान था उनको, ठीक है। तो अगला प्रश्न है द्रोणाचार्य किसके पुत्र थे? भरद्वाज के या विश्वामित्र के या अगस्त्य के या व्यास के? ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों, या नहीं भी पता है तो जान लो, ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए सही है। भरद्वाज के पुत्र, महर्षि भरद्वाज के पुत्र थे द्रोणाचार्य, ठीक है। ये इन्होंने भी युद्ध में, तो अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है अर्जुन को दिव्य शास्त्र किसने दिया था? ठीक है, ब्रह्मदेव ने, गुरुद्रोण ने, भगवान शिव जी ने और सूर्यदेव ने। तो जैसा कि सबको पता है दोस्तों, भगवान शिव जी ने, ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी, भगवान शिव जी ने, ठीक है, अर्जुन को दिव्य शास्त्र दिए थे, ठीक है। कौरवों की माँ का नाम क्या था? कुंती, गांधारी, सुभद्रा या माद्री? दोस्तों कौरवों की जो माँ थी उनका नाम था गांधारी, ठीक है, जो हमेशा अपने, मतलब उनके पति जो थे, उनके पति अंधे थे, तो उन्होंने भी अपने आंखों पे काला पट्टी डाल लिया था ताकि
बराबर जिंदगी जी सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो है, पांडव की राजधानी का नाम क्या था? काशी, कुरुक्षेत्र, इंद्रप्रस्थ या द्वारिका? ठीक है दोस्तों, तो अगला प्रश्न जो है बहुत ही अच्छा है। पांडवों की राजधानी क्या थी? पांडव की राजधानी का नाम क्या था? ठीक है, तो इंद्रप्रस्थ दोस्तों, ऑप्शन सी इंद्रप्रस्थ है। ठीक है, अर्जुन अर्जुन की माता कौन थी? गांधारी, माद्री, कुंती, द्रौपदी? तो दोस्तों कुंती, ऑप्शन सी कुंती जो थी वो अर्जुन की माँ थी। ठीक है, भीम ने किस राक्षस को मारा था? भीम ने किस राक्षस को मारा था? बकासुर, रावण, कुंभकर्ण या ताड़का? तो दोस्तों जैसा आप सभी को पता ही होगा, ऑप्शन ए बकासुर। और ये तीनों जो है ये रामायण के पात्र हैं। ठीक है, रामायण, ठीक है, रामायण के पात्र है। तो बकासुर जो थी, मतलब राक्षस जो था, उन्हें उसी को भीम ने मारा था। ठीक है, द्रौपदी के कितने पुत्र थे? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा द्रौपदी के एक पुत्र थे। ठीक है, अभी तक सबको पता है कि द्रौपदी का एक ही पुत्र था, अभिमन्यु। ठीक है, अभिमन्यु। ठीक, पर नहीं, यहाँ पे आप सभी लोग गलत होने वाले हैं, क्योंकि द्रौपदी का जो पुत्र था, ठीक है, द्रौपदी का जो पुत्र है वो 5 है। ठीक है, 1 नहीं, 10 नहीं, 5 नहीं, 7 नहीं, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी 5 है। ठीक है, 5 है, यहाँ पे 5 होगा। ठीक, 5। अब कभी भी द्रौपदी का पुत्र पूछा जाए तो 1 नहीं, ठीक, 5 बताना है। और ये आगे चलकर उनका नाम भी बताया जाएगा दोस्तों। ठीक है, वीडियो में बस बने रहना। भीष्म भीष्म के आजीवन विवाह न करने की प्रतिज्ञा क्यों ली? पिता की इच्छा, यश, राज्य या गुरु आज्ञा? ठीक है, भीष्म ने आजीवन विवाह न करने की इच्छा क्यों ली थी, प्रतिज्ञा क्यों ली थी? पिता की इच्छा, यश, राज्य या गुरु की आज्ञा? तो दोस्तों इसमें सभी को पता होगा, या नहीं भी पता होगा तो जान लो। राज्य का तो उनको कोई लालच नहीं था, यश का कि उनको यश का भी कोई लालच नहीं था, क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। तो गुरु का आज्ञा या पिता की इच्छा, इन दोनों में से कोई एक होगा। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता होगा तो आप दोनों बताना, क्योंकि मैं पूरा हिंट कर दिया हूँ अभी तक। आपको अगर पता है तो हमसे पहले कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इसमें ऑप्शन होगा ए। ठीक है, पिता की इच्छा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो है, अश्वत्थामा का पिता कौन था? अश्वत्थामा का पिता कौन था? ठीक है, तो ये गलत ऑप्शन हो गया है। ठीक है, द्रोणाचार्य, भीष्म या विदुर? ठीक है, तो इसमें द्रोणाचार्य होंगे। ठीक, द्रोणाचार्य, ऑप्शन बी। अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य थे। ठीक है, कृष्ण की बहन कौन थी? द्रौपदी, कुंती, सुभद्रा या माद्री? तो दोस्तों आप सभी को पता है कि सुभद्रा उनकी बहन थी, कृष्ण भगवान की बहन थी सुभद्रा। और जो कुंती जो थी ये बुआ लगेंगी। ठीक है, पांडवों को वनवास कितने वर्ष का मिला? 10, 12 + 1, 14, 18? तो जैसा कि पता है राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, इनको 13 वर्ष का वनवास हुआ था। ठीक है, 1 साल अज्ञातवास हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। कुएं में पांडवों को किसने हराया था? जुए में, सॉरी कुआं बोल रहा हूँ, जुए में पांडवों को किसने हराया था? अर्जुन, विदुर, भीष्म या शकुनी? जैसे कि आप लोगों को पता है शकुनी मामा ने जुए में हराया था। ठीक है, जुए में, ऑप्शन डी शकुनी बहुत ही डेंजर प्राणी था, महाभारत का सबसे डेंजर प्राणी।
कुरुक्षेत्र किस राज्य में है? पंजाब, हरियाणा, बिहार, गुजरात। तो दोस्तों की ऑप्शन बी हरियाणा में है। ठीक है, कुरुक्षेत्र हरियाणा में हुआ था दोस्तों। ठीक है, जयद्रथ किस राज्य का राजा था? सिंधु, काशी, गांधार, मथुरा। जयद्रथ था किस राज्य का राजा था? ठीक है दोस्तों, तो सिंधु का, ऑप्शन ए सिंधु, सिंधु राज्य का राजा था। ठीक है, दुर्योधन के गुरु कौन थे? ठीक है, अगला प्रश्न जो है, दुर्योधन के गुरु कौन थे? परशुराम, भीष्म, द्रोणाचार्य, कृष्ण। तो जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, द्रोणाचार्य जो थे वो केवल क्षत्रियों को बस शिक्षा दिया करते थे, राजपूतों को बस, क्योंकि जो कर्ण जो थे वो केवल वो थे, शूद्र में आ गए थे, शूद्र में आए थे, इसीलिए ऑप्शन सी सही है। ठीक है, ऑप्शन सी, द्रोणाचार्य गुरु थे दुर्योधन के। ठीक है, कर्ण को दानवीर कर्ण क्यों कहा जाता है? दानवीर क्यों कहा जाता है? कर्ण को दानवीर क्यों कहा जाता है? धन देता था, कवच कुंडल दान, गाय दान, भूमि दान। तो दोस्तों ऑप्शन बी कवच और कुंडल, कवच कुंडल दान किया था। ठीक है, कवच कुंडल दान किया था। ठीक है, कवच और कुंडल दान कर दिया था। ठीक, द्रौपदी का दूसरा नाम क्या था? द्रौपदी का दूसरा नाम कृष्ण, राधा, जानकी और ये वैदेही। द्रौपदी का दूसरा नाम आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों, नहीं तो मैं तो बताऊंगा ही। ठीक है, द्रौपदी का दूसरा नाम कृष्णा था। ठीक है, द्रौपदी का दूसरा नाम कृष्णा था। अर्जुन को रथ किसने दिया था? सूर्यदेव ने, अग्निदेव ने, इंद्रदेव ने, शिव भगवान ने। तो दोस्तों ऑप्शन बी अग्निदेव ने अर्जुन को अपना रथ दिया था। ठीक है, उनका रथ जो रथ चला रहे हैं वो महाभारत में अग्निदेव का है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अभिमन्यु की मृत्यु किस दिन हुई? अभिमन्यु की मृत्यु किस दिन हुई? 1 दिन में, 7 दिन में, 13 दिन में, 18 दिन। 13 दिन में अभिमन्यु का युद्ध हो गया था। युद्ध में जाके 13वां दिन जाके युद्ध में इनका वध हो गया था, मतलब मृत्यु। किसने दुर्योधन को गदा युद्ध का प्रशिक्षण दिया था? किसने दुर्योधन को गदा युद्ध का प्रशिक्षण दिया था? भीम ने, कर्ण ने, बलराम ने, द्रोणाचार्य ने। दोस्तों ऑप्शन सी बलराम, वही बलराम जो रामायण में लक्ष्मण है और महाभारत में कृष्ण के भाई। ठीक, अगला प्रश्न जो है, भीम ने दुर्योधन को कैसे मारा? गला काटकर, तीर से, विषु देकर, गदा से जांग पर वार। तो दोस्तों ऑप्शन डी जो है सही है, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, महाभारत का पुराना नाम क्या था? ब्राह्मण, जय संहिता, भरत कथा या यदु कथा। तो दोस्तों ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी होगा दोस्तों, ऑप्शन बी जय संहिता। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, महाभारत में कितने श्लोक हैं? ठीक है, 50,000, 80,000, 1,00,000, 90,000। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है 1,00,000, ऑप्शन सी जो है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद। अब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और ये वीडियो धर्म का वीडियो है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना। तब तक के लिए बाय।